हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। मैं हूं अविनाश सिन्हा, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस एंड जीएस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो लोग पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे वो अपने सिलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्योंकि आपको पता है 29 नवंबर को बेसिकली डेट तो जारी कर दिया गया है व्यापम के द्वारा, है ना, स्कूल व्याख्याता के एग्ज़ाम की। और इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बेसिकली भर्ती परीक्षाएं होनी है ना। और पॉलिटिकल साइंस के एक्सपेक्टेड हैं कि काफ़ी सारे पोस्ट आने वाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस से वैसे तो काफ़ी सारे लोग मास्टर्स करते भी हैं, तो काफ़ी सारे लोगों के तो मैसेज आए मेरे पास कि बुक्स के बारे में बताइए सर। तो बुक्स के बारे में तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है ना, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आप कोचिंग क्लासेस के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं कर रहे हैं तो भी आप उन बुक को चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। बट स्ट्रेटजी क्या अपनाएं, स्ट्रेटजी अपनाएं, इसको हम कैसे डिस्कस करें। ठीक है, स्ट्रेटजी कोई भी इंसान बनाता है तो क्यों बनाता है, ताकि अपने सिलेक्शन को, अपने टारगेट को वो अचीव कर सके। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें हैं। पहली बात तो एक तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कैसे कर रहे हैं, आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की हुई है। ठीक है, कोचिंग क्लासेस आपने ज्वाइन की हुई है और इसके माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो एक अलग पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरह के स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे, है ना, और दोनों ही तरह के स्टूडेंट पोस्ट बेसिकली अचीव करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम होगा एग्जाम को क्रैक करेंगे। ऐसा नहीं कि जिन्होंने केवल कोचिंग क्लासेस के माध्यम से तैयारी की है सारे पोस्ट वही ले जाएंगे, ये ऐसा भी नहीं है कि जिन्होंने केवल सेल्फ स्टडी से तैयारी की है सारे पोस्ट वही ले जाएंगे। ठीक है, सेल्फ स्टडी करके भी लोग सेलेक्ट होंगे, कोचिंग क्लास करके भी लोग सेलेक्ट होंगे। ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। कोचिंग क्लास के माध्यम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाएगी, आपको सारा चीज़ पढ़ने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा, है ना। तो ये तो एक अलग चीज़ है। और अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी किताबों को फॉलो कर सकते हैं, बुक्स किनको किनको आप फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसके लिए स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी की हम लोग बात करते हैं। स्ट्रेटजी में हम लोग बेसिकली ये समझने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। एक्सपेक्टेड जो सिलेबस हो सकता है उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। केवल जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना उनके बारे में तो अभी लिखा देता हूं। अगर उस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें कवर करनी है तो वो आप इस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। हमारी जो एकेडमी है ना उसके यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, जो एक्सपेक्टेड सिलेबस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अभी अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो जो की पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक सिद्धांत की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं हम लोग, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरीज की बात कर रहे हैं। सेम हम बात करते हैं राजनीतिक विचारक की, यानी कि पॉलिटिकल थिंकर की। इसके बाद अगर हम लोग बात करें भारत का संविधान, भारत का संविधान। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो सकता है वो है तुलनात्मक राजनीति, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और एक और जो बेसिकली चैप्टर देखने को मिल सकता है वो है लोक प्रशासन, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये संभावित है और इसके अंतर्गत भी मैंने डिटेल से काफी सारी चीजें बताई है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, राजनीतिक विचारक के अंतर्गत, भारत के संविधान के अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ने हैं, वो सब मैंने ना एक वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें एक्सपेक्टेड सिलेबस नाम से एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था। तो उस पर मैंने ऑलरेडी ये सारी जो चीजें हैं वो कवर की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब इनके माध्यम से हमको ना बेसिकली, अब ये तो बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू प्रदान कर रहा हूं कि क्या क्या सिलेबस का पार्ट होने वाला है, ठीक है, या हो सकता है। स्ट्रेटजी हमको तैयार करनी है। अभी बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो मंथ कौन सा है, अभी मंथ जो चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मंथ है मार्च। ठीक है, और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बेसिकली 15 मार्च को। ठीक है, तो 15 मार्च को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि मुश्किल से 15 दिन बचे हुए हैं मार्च के महीने में। मार्च के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम कब है, एग्जाम है
29 नवंबर 2026 को, ठीक है। अभी चल रहा है मार्च, तो मार्च के महीने को मैं अगर हटा भी दूं तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। यानी कि लगभग आपके पास 7 महीने का समय है, और नवंबर को तो मैं काउंट कर नहीं रहा हूं क्योंकि उस महीने तो एग्जाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करने पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मार्च के बाकी दिनों को भी मैं छोड़ दूं और नवंबर को भी मैं अगर पूरा छोड़ दूं तो आपके पास कितने महीने इस समय है? अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, और अक्टूबर, ठीक है। यानी कि आपके पास 7 महीने का समय बचा है, और इन 7 महीनों में आपको ये सारा का सारा जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का वो कवर करना है। अब इस समय आपको पता है कि गवर्नमेंट ने केवल एग्जाम डेट जारी किया है, सिलेबस जारी नहीं किया है। हम जो तैयारी अपनी कर रहे हैं एक्सपेक्टेड सिलेबस के बेस में कर रहे हैं, और उसमें भी हमारी क्लासेस में जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो हमने स्टार्ट किया है भारत के संविधान से। क्यों भारत के संविधान को हमने चुना? क्योंकि हमको पता है कि एक्सपेक्टेड सिलेबस के अंतर्गत भी जो 100% हमारे सिलेबस का हिस्सा होने वाला है वो है भारत का संविधान। तो हमने अपनी क्लासेस में भी यहां से क्लासेस शुरू की है, ठीक है, जिसमें हम भारत के संविधान के बारे में, हमारा जो बेसिकली डेमो क्लास तो आप यूट्यूब पर देख ही सकते हैं, काफ़ी सारे, मतलब आई थिंक 3 से 4 डेमो क्लास मैंने यूट्यूब पर ली हुई है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और एप्लीकेशन में साध्य पीएससी एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसमें हमारी क्लासेस जो है वो रेगुलर रूप से आपको देखने को मिल जाएगी। तो भारत का संविधान जो हमारे सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है, वहां से हमने शुरू किया है, ठीक है। तो ये इसलिए हमने चुना है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो। और स्ट्रेटजी कैसे सही होगी, है ना? तो अभी आपको पता है सिलेबस जारी नहीं किया गया है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि क्या क्या हिस्सा हो सकता है सिलेबस का। हमको केवल ये पता है एग्जाम डेट, और हमको ये पता है कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, बीच का जो समय काल है उसमें तो हमको तैयारी करनी है। अब केवल सिलेबस आने का तो वेट कर नहीं सकते हम लोग कि सिलेबस आएगा तब हम तैयारी करेंगे। भाई ऐसा करेंगे तो हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे ना। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले भारत के संविधान को पढ़ना है, ठीक है। और हमारी क्लासेस में भी हम यही सारी चीजें कर रहे हैं, भारत का संविधान। और इसके बाद बेसिकली हम जिस चैप्टर पर फोकस करेंगे वो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, क्योंकि ये भी 100% हमारे सिलेबस का हिस्सा होने वाला है। तो बेसिकली हम अपनी क्लासेस में टारगेट ही यही कर रहे हैं, जो 100% सिलेबस का हिस्सा होने वाले हैं उनको हम पहले करेंगे और बाकी चीजों को हम बाद में करेंगे। और तब तक जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से फिर आगे की तैयारी की जाएगी, ठीक है। तो जब आप अगर सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या अगर आप कोचिंग क्लास के माध्यम से भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन अपनी भी अलग से तैयारी करना चाहते हैं बुक्स के माध्यम से, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भारत के संविधान से स्टार्ट करें। इसको कवर करने के बाद आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति को कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप फोकस करना राजनीतिक सिद्धांत पे, ठीक, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरीज पे। पॉलिटिकल थ्योरीज कवर करने के बाद आप तुलनात्मक राजनीति यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर फोकस कर सकते हैं। और इन चारों को अगर आप कवर करेंगे ना, उसके बाद ही आप राजनीतिक विचारक और लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करना, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से करना ताकि जो 100% सिलेबस के हिस्सा होने वाले हैं जो चैप्टर्स हैं उनको आप पहले कवर करते चलो। अगर आप इसमें पहले बेसिकली पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ने लग गए या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स को पढ़ने लग गए और बाद में आपको पता चला कि वो सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं, तो आपका जो इतना समय है ना वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको एक पोस्ट चाहिए, तो तैयारी भी सही तरीके से होनी चाहिए। 7 महीने का जो समय बचा हुआ है, ये 7 महीने का जो समय है ना, वो अभी आपको देखने में लगेगा कि यार पर्याप्त समय है, तैयारी अच्छे से हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। डेट जारी किया गया व्यापम के द्वारा, और डेट जारी किए भी कितने दिन हो गए, और देखो कितना दिन तेजी से निकलता है। ये जो डेट है ना 29 नवंबर, भले हमको लग रहा है कि यार काफी दूर है, तैयारी कर लेंगे, बट इतनी जल्दी समय निकलता है ना कि समझ में नहीं आता। इस समय काल में 7 महीने में आपको इसको एक बार नहीं पढ़ना है, 2 बार नहीं पढ़ना है, आपको कोशिश करनी है आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। आपको साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, आप केवल थ्योरीज पढ़कर एग्जाम क्रैक नहीं करोगे, ठीक है। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करनी है,
ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टेस्ट सीरीज लगाओ, कोचिंग एकेडमी की क्लासेस ले लो या कोचिंग एकेडमी की टेस्ट सीरीज ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपकी तैयारी किस लेवल की है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्लास लेनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, नहीं करना है। लेकिन तैयारी करनी है तो बुक से तो करोगे ही, तो बुक से भी आप करोगे तो आप कौन से चैप्टर की तैयारी पहले करोगे? तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँ ना, आप इस प्रकार से तैयारी करोगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। साथ में चाहे तो आप हमारी एकेडमी की क्लासेस परचेस कर सकते हो, अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें एक जगह पर चाहिए, सुव्यवस्थित तरीके से अगर आपको तैयारी करनी है तो चाहे तो आप हमारी एकेडमी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस पर बेसिकली हमारी क्लासेस जो है एप्लीकेशन के माध्यम से चालू कर दी गई है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी करना चाहते हो तो एक वीडियो में, अलग से वीडियो में मैंने ना बुक्स के बारे में भी बताया है कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं उनके लिए कौन कौन से जो बुक हैं, कौन कौन सी ऑथर की जो किताबें हो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, ठीक है। तो आप चाहे तो उसके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हो, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी जरूर करें। जैसे भारत का संविधान आपने पढ़ लिया, अब संविधान का निर्माण एक चैप्टर है वो आपने पढ़ा, प्रस्तावना के बारे में आपने पढ़ा, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा, है ना। तो जब आप एक एक करके चैप्टर्स कवर करते जा रहे हो ना, तो उस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 25-30 एमसीक्यू भी कवर करते जाना, ताकि जितना आपने पढ़ा है वो आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को आप चेक कर सको, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारी की सारी चीजें कवर करनी है, और 7 महीने में आपको बार बार इन चीजों को क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। एकेडमी की क्लास लेते हो तो फायदा यही है कि मैं क्या कर रहा हूं, जैसे भारत का संविधान से हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो जैसे कि हमने एक चैप्टर किया संविधान का निर्माण, उस चैप्टर के बाद हमने उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं वो सारे को कवर कर लिए। तो स्टूडेंट्स ने एक तो चैप्टर को भी पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया क्या क्या कंसेप्ट है, और उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे उनको भी कवर करते चले गए। तो उस चैप्टर के बारे में हमारी पूरी तैयारी होगी। अब अगले चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे, प्रस्तावना की बात करें, चाहे फंडामेंटल राइट्स की बात करें, डीपीएसपी की बात करें, तो हर चैप्टर में जो हमारा बेसिकली हमारा जो प्रारूप है हमारे क्लास का, वो इसी प्रकार से बनाया गया है कि पहले हम चैप्टर करेंगे और उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, और इसी प्रकार से सारी चीजें कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी क्लासेस में हम इस प्रकार से तैयारी अपनी करा रहे हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, तो भी आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है घर बैठकर भी, तभी आप अपना सिलेक्शन जो है सुनिश्चित करोगे। और आपको अल्टीमेटली प्राप्त करना है क्या, एक पोस्ट प्राप्त करना है, ठीक है। तो एक पोस्ट प्राप्त करना है तो ये जो 7 महीने का समय है आपको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि नवंबर का जो महीना है ये तो आपका ना पूरा का पूरा रिवीजन में जाएगा ही जाएगा, और इन 7 महीनों में भी आपको एक बार सिलेबस खत्म करना है और उसके बाद बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी यही रहने वाली है, रणनीति यही रहने वाली है कि जो चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट रहने वाली है 100% उस पर हम ज्यादा फोकस करें। समय जो हमारे पास अभी लग रहा है कि बहुत लंबा समय है, इसको लंबा समय न माने, गलती नहीं करना है और अच्छे तरीके से तैयारी करना है। बिल्कुल आपको कम से कम दिन में, अगर मैं बताऊं ना, अगर आप बेसिकली सिर्फ तैयारी पर ही फोकस कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, तो आपको कम से कम 6 घंटे तो तैयारी करनी ही चाहिए, ठीक है। कम से कम 6 घंटे आपको डेली तैयारी करनी चाहिए, डेली पढ़ाई करनी चाहिए, अगर आप केवल और केवल तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको सजेशन दूंगा बेसिकली कम से कम 3 से 4 घंटे का तो समय आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि लगभग 850 से 900 के आसपास पोस्ट आने वाले हैं व्याख्याता के, और इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल साइंस की बात करें या और हिंदी की बात करें, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको काफ़ी ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस कारण से ऐसा नहीं कि पोस्ट ज़्यादा है तो फिर सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। तैयारी करने वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं, आपको पता ही है, ठीक है, कंपटीशन कितना है। तो आपको अच्छे तरीके से टारगेट को अचीव करना है, स्ट्रेटजी प्रॉपर बनानी है। अब ये 6 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे में भी आपको डिसाइड करना है कि आप कौन कौन से चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। जैसे भारत के संविधान से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले टारगेट बनाना है कि इस चैप्टर के अंतर्गत, इस यूनिट के अंतर्गत मैं क्या क्या चीजें कवर करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा देर पढ़े 2 घंटा, फिर मोबाइल चला लिए, फिर खाना खा लिए, फिर उसके बाद सो गए, ऐसा करते करते समय निकल जाएगा, है ना। आपको टारगेट सेट करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है ना, भारत के संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब उसको भी आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो एक दिन में मैं कितने यूनिट कवर करने वाला हूं, तो इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा सेगमेंट क्या करना है, तैयार करना है, कवर करना है। अगर किसी प्रकार के कोई डाउट है आपके तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
आप अगर बेसिकली अगर आप पॉलिटिकल साइंस के डेमो वीडियोस नहीं देखे होगे ना, तो आप उन वीडियोस को जाकर जरूर देखना, आपको उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल जाएगा। आप पर्सनली मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर साध्य पीएससी एकेडमी की टीम से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, कोर्स परचेस करना चाहते हैं, तो साध्य पीएससी एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट।